Hello students, my name is Amit. I welcome you in my channel Good Grade C Academy। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। पर इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन आई लिंक पर है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। तो देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका अमाउंट ए इक्वल टू पी, पी रिप्रेजेंट्स फॉर प्रिंसिपल, ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100, जहां पर आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को और उस सभी की पावर रहती है एन। ठीक है, एन रिप्रेजेंट करता है टाइम को। एक ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और नेक्स्ट जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ये सीख रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे कि कल जो प्रीवियस वीडियो था इसका, उसमें जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सीखा था पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 rupees for 2 years at 10% interest being paid annually। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटा लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल जो गिवन है वो आपको गिवन है 12,000 रुपीज, जिस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और जो टाइम गिवन है वो 2 इयर्स गिवन है और जो रेट गिवन है हमें वो 10% गिवन है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100, हम इसे लिख लेते हैं और इसकी पावर क्या है, एन है। यहां से आप प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,000 है, हमने उसे लिख लिया है और 1 प्लस रेट हमें 10 गिवन है और डिवाइडेड बाय हमारा 100 है, उसकी भी पावर एन, एन मतलब टाइम रहता है। यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है ये आपका टाइम है, एन की वैल्यू है। ठीक है, एन इक्वल टू टी है, इक्वल टू 2 इयर्स जो टाइम गिवन है वही आपकी एन की वैल्यू होती है, हम उसे लिख देते हैं। अब देखिए, बस आपको क्या करना है, इसको यहां से कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 12,000 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका 11/10 आ जाएगा। यहां से ये स्क्वायर है तो फिर ये 1200। अब देखिएगा स्क्वायर है तो हम 11/10 इंटू 11/10 हम लिख लेते हैं। यहां से हमारा 0 से 0 इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आ जाएगा। तो जल्दी से हम क्या करते हैं कि इसको बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ जाएगा आपका आंसर है। यहां से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,520 रुपीज आ जाएगा।
अभी हम क्या करते हैं कि यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। एक बार मैं और मल्टीप्लाई कर लेता हूं और हमारा आ रहा है 14,520। अब यहां से ना अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप निकालते हैं तो देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो है हमारा वो 14,520 माइनस, जब आप इसे करेंगे तो 12,000 कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 12,000 ही है। तो फिर यहां से जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000 से तो देखो जो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 2520 आ जाएगा आपका आंसर यहां से इस तरह से। लेकिन आपकी बुक में जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है 1025 लिख गया है, वो गलती से वहां पर मिस्टेक है, तो प्लीज आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो अमाउंट तो सही आ रहा है 14,520 है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका रॉन्ग गिवन है इसमें, तो आप उसको देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 3 years at 8% इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली। तो ठीक है, यहाँ पर एक बार हम और सीखते हैं कि हम अपने फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, तो यहां से ना हम सॉल्यूशंस ले लेते हैं। सॉल्यूशंस में देखिएगा कि अगर आप अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये P आ जाएगा और ये 1 प्लस R बाय आपका 100 आ जाएगा और उसकी भी पावर आप n लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेटा नहीं लिखा था क्या क्या गिवन है। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको 8,000 गिवन है और n इक्वल टू जो टाइम है वो 3 years का गिवन है और जो रेट है वो आपका 8% पर एनम गिवन है। तो आप अमाउंट इक्वल टू कितना कर देंगे, प्रिंसिपल जो है वो 8,000 है, ये 1 प्लस रेट कितना है आपका 8 बाय कितना आ जाएगा, ये 100 पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा प्रिंसिपल मैंने 8,000 लिख दिया है और रेट 8 लिख दिया है और यहाँ पर आपका जो टाइम है उसको 3 years लिख देते हैं। ठीक है, टाइम जो है हमें गिवन है 3 years, तो 3 years लिख देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 8,000 आ जाएगा इंटू 108, ये बाय 100, इसकी भी पावर 3 आ जाएगा। तो जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमेशा लास्ट स्टेज में जाकर के ही अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आप भी लास्ट स्टेज में जाकर के क्वेश्चंस को एकदम सिंप्लीफाई कीजिएगा। 0 से 0 कट हो गया है, यहाँ से ये 0 आ गया है। फिर अभी आप क्या कीजिए कि इसको ऊपर जो भी वैल्यूज हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई, वरना फिर डिवीजन भी करना पड़ेगा। अभी आपका जो डिवीजन है लास्ट में हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद में
उसमें 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 और मल्टीप्लाई बाय 108 कर देना है आपको। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में 10,077 और 696 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये है आपका 1000। तो देखिएगा नीचे आपके 3 जीरो हैं, तो ऊपर जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद में आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से ना ये इतने रुपीस आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो फिर अभी आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो यहां से ना आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, 10 है और 077.696 माइनस प्रिंसिपल हमारा 8000 था, उसको हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। 8000 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10,077, ठीक है, 10,077 और 0.696 है हमारे पास में और माइनस 8000 कर देना है। तो यहां से अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2077.696 आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये अगर इसको अगर अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं 2077, तो देखिएगा हम राउंड ऑफ कर देते हैं अगर उसको यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग 70 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लिया है, अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स इतना आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 2 years। और जो रेट है जो फर्स्ट ईयर के लिए 5% गिवन है और सेकेंड ईयर के लिए 8% गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप कभी भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम गिवन होता है कि 5% रेट फर्स्ट ईयर है और 2% मतलब रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आपको गिवन रहता है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखिए, हम यूज करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और ब्रैकेट में हम क्या यूज करेंगे, 1 प्लस R1 बाय 100 और 1 प्लस R2 बाय 100, 1 प्लस R3 बाय 100 अप टू सो ऑन। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहां पर भी आपको जो प्रिंसिपल गिवन है वो 5000 गिवन है और रेट जो फर्स्ट ईयर के लिए 5% गिवन है और जो रेट आपका सेकेंड ईयर के लिए है वो 8% गिवन है और जो टाइम गिवन है वो 2 years आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए अभी हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, और 1 प्लस R2 बाय आप 100 लिख लीजिए। तो इस तरह से, क्योंकि हमें सिर्फ 2 years का ही निकालना है, अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं।
प्रिंसिपल हमारा 5000 गिवन है, उसको लिख लिया है। 1 प्लस R1 की वैल्यू 5 है, हमने उसे लिख लिया है। R2 की वैल्यू आपकी 8% गिवन है, हमने उसे लिख लिया है। अभी क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा 5000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 105 बाय 100 आ जाएगा इंटू 108 बाय 100 आ जाएगा। अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये आपका 54 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 105 मल्टीप्लाई बाय 54, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 54 कर देना है। तो यहां से क्या होगा कि आपका 5670 रुपीज जो है वो अमाउंट आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको अमाउंट माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें पता है 5670 आया है, और प्रिंसिपल 5000 गिवन है आपको, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 670 रुपीज आ जाएगा आपका। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और यही क्या होंगे आपके आंसर्स हो जाएंगे। अमाउंट आपका इतना आ जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 670 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है हमने, देख लिया वन वैरायटी। एक बार इसी फॉर्मूले को हम और सीखते हैं किस तरीके से आप लोग करेंगे। तो देखिएगा, यहां से आपको अमाउंट जो गिवन है, अमाउंट जो हमें निकालना है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको जो प्रिंसिपल गिवन है वो 12,000 गिवन है, टाइम 3 इयर्स का है, और जो रेट हमें गिवन है 8%, 10% और 15% गिवन है। तो यहाँ पर आप जो अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल 1 प्लस R1 बाय 100 कर देंगे, और 1 प्लस R2 बाय 100 कर देंगे, और 1 प्लस R3 बाय आप क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000 है, हमने 12,000 लिख लिया है यहां पर। और नेक्स्ट क्या है आपका, देखिएगा 1 प्लस रेट रख दीजिए, फर्स्ट ईयर के लिए रेट 8% है, हमने वो रख दिया है, और सेकेंड ईयर के लिए वो 10% है, और थर्ड ईयर के लिए हमारा 1 प्लस 15% है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर आपका 12,000 है इंटू 108 बाय 100 आ जाएगा, इंटू 110 बाय 100 आ जाएगा, 115 बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसे सॉल्व कर दो। 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 12 इंटू 108 इंटू 11 इंटू 115 और डिवाइडेड बाय 100। एक बात स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अगर मान लो अभी आप 100 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 115 के साथ में, वो सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। सिंपली आप मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या कीजिए, उसमें डेसिमल पुट कर दीजिए, वो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर डिवीजन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 जो है हमारा मल्टीप्लाई बाय है 108 है, और मल्टीप्लाई बाय 11 है, और मल्टीप्लाई बाय 115 है आपका। जब आप इसे करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा, 1639
440 डिवाइडेड बाय आपका 100 है। यहां से अब आपके पास में नीचे 2 जीरोज हैं, तो 2 नंबर के बाद में ऊपर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 नंबर के बाद में इसमें डेसिमल लगा देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमें मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। अमाउंट हमारा 16394.40 आ जाएगा, माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल 12,000 है, हम उसको लिख लेते हैं। अभी यहां से आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000 को। जब आप 12,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 मिनट दीजिएगा बेटा बस। ठीक है, तो हमारा 4,394.40 रुपीस, यही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ 20,000 आपको गिवन है और 18 मंथ्स के लिए आपको निकालना 8% पर एनम आपको रेट गिवन है, लेकिन जो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर रहता है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम रेट को फिर से निकालते हैं। तो जो न्यू रेट हो जाएगा वो आपका प्रीवियस रेट को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 4% आ जाएगा। और आपको क्या करना है कि न्यू टाइम निकालिए, तो न्यू टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा 18 मंथ्स गिवन है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो वो ईयर्स में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इयर्स आ गया। ये आपका न्यू टाइम आ गया है, इसी को यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल गिवन है वो 20,000 है। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेट में 2 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम रहता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सिंपली हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 पावर n वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रिंसिपल की जगह पर हम क्या करेंगे कि 20,000 लिख देंगे, 1 प्लस रेट आपका 4% आ गया है, यहां से ये 100 आ जाएगा और टाइम 3 इयर्स आ गया है। अभी आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये 104 डिवाइडेड बाई 100 पावर 3 आ जाएगा। अभी आप क्या कीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये जो होगा आपका 104 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100, 104 डिवाइडेड बाई 100। अभी आप इसे सॉल्व करोगे यहां से तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस 0 और एक 0 और ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। बस फिर सिंपली हम क्या करते हैं कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 104 डिवाइडेड बाई आपका 100 आ जाएगा। पहले जो भी न्यूमरेटर्स में हमारी वैल्यू हमें गिवन है हम उसको सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 104। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे उनको तो आपका आंसर आ जाएगा 2249
728 डिवाइडेड बाय आपका 100 आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, आप 2 नंबर के बाद में वहां पर पॉइंट वाली डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। फिर अभी आपका अमाउंट आ गया है, तो अमाउंट के बाद से आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट 22,497.28 माइनस प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल जो हमें गिवन है 20,000 गिवन है, तो हम 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 20,000 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें से 20,000 को आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2497.28 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने देखा आज की किस तरीके से ना आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट भी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जिसमें हम लोगों ने सीखा है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से ना आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में या एंड ऑफ द वीडियो में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी कमेंट्स रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहां से आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 2 to 20 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।